दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आओ एक बार फिर इष्ट की तरफ से आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे ले चलें। जिंदगी हम जी रहे हैं, जिंदगी एक मकसद के साथ जी रहे हैं। जिंदगी का मकसद तो है ही। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग मोह ममता में जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग जो कि कम हैं वो ईश्वरीय रास्ते पे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो जिंदगी मकसद के बिना नहीं जी जा रही, जी तो मकसद के साथ ही जा रही है। लेकिन जिंदगी का असली मकसद क्या है और उसे कैसे जीना है, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है इष्ट का। कि हम इष्ट में, ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम किस तरह से अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को अपने साथ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेके बढ़ सकें। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चियों, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि हमें सोल कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मा हैं। सुना होगा, सारे स्पिरिचुअल लीडर्स यही कहते हैं कि हम एक आत्मा हैं। सच है, हम आत्मा तो हैं ही, लेकिन ये अधूरा सत्य है। हम सिर्फ आत्मा नहीं हैं, हम एक इंटेग्रेटेड आइडेंटिटी हैं, इंटेग्रेटेड इकाई है जिसमें आत्मा एक मेजर रोल है। और लेकिन शरीर के बिना आत्मा की भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो शरीर और आत्मा का साथ साथ एग्जिस्ट करना और पर्पसफुली एग्जिस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हमें समझना है अच्छी तरह से। तो सोल कॉन्शियसनेस के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस होना भी बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे बॉडी कॉन्शियसनेस तो है ही, हम सारे अपने आप को, अपने शरीर को ही अपना आप समझते हैं कि हमारा शरीर ही हम हैं। ये तो है ही, मैं हूं, आपसे मुखातिब हूं, आपके सामने हूं। तो अगर मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस में नहीं उतारता, उस कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं लेके जाता, तो बॉडी कॉन्शियस तो हूं ही नहीं। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसको समझने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, हमें अपने अंदर उतरना होगा, अपने अंदर की तरफ यात्रा को आरंभ करना होगा। तो चलो अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर हम ध्यान से अपने आप को समझने की कोशिश करें, या अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस की बात करें, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा और हमारे शरीर का संबंध क्या है, शरीर क्या है और हम क्या हैं। हालांकि इंटेग्रेटेडली हम काम कर रहे हैं, इंटेग्रेटेडली ही दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर के अंदर हम आत्मा रूप में विराजमान हैं। उस चीज को पहचानना जरूरी है। यह बिना ध्यान के नहीं हो सकता, बिना मेडिटेशन के नहीं हो सकता। मेरे कहने से आपको समझ नहीं आएगा और पढ़ने से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। जब तक आप ये जर्नी स्वयं नहीं कर लेते, खुद ये यात्रा में नहीं उतरते, तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। चलो इस यात्रा पे चलते हैं। आंखें बंद करो और देखो अपने आप को अपने शरीर में स्थित। शरीर कहां है और आप कहां हैं, ये पीसफुली अपने अंदर उतरते हुए
आपको महसूस करना है अपने शरीर को कि आप और शरीर दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि चाहे 10 मिनट स्पेयर करो रात को सोने से पहले, उन 10 मिनटों में अपनी इस अंतर यात्रा में उतरो और अपने आप को अपने शरीर से अलग करके महसूस करो, पहचानो कि आप अपना शरीर नहीं हो। हां, आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक बॉडी है, आपके पास है, आप बॉडी नहीं हो। तो अगर आपने अपने आप को एज ए सोल महसूस करना है तो आपको अपने आप को अपने शरीर से अलग करके देखना ही पड़ेगा। तभी आप महसूस कर पाएंगे कि आप एक नहीं, दो अलग अलग आइडेंटिटीज हो। अब आप कहोगे कि आपने इससे पहले हमें बताया था कि हम दो नहीं तीन हैं, तो अब दो कैसे हो गए? मैंने तीसरे की बात नहीं की। अभी मैं दो की ही बात कर रहा हूं कि पहले दो को तो पहचानो कि मैं अपने शरीर से अलग हूं। जितना हम अपने आप को अपने शरीर से दूर करके रखेंगे उतना ही हम स्पिरिचुअली ईश्वर के कॉस्मिक एनर्जी के क्लोज होते जाएंगे। भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं कि ईश्वर के नजदीक जाने के लिए आपको अपने आप को अपने शरीर से हटके अलग महसूस करना है, समझना है, पहचानना है। जिस समय आप दोनों में फर्क करना सीख गए, अपने आप ईश्वर के नजदीक होना शुरू हो जाओगे। अब आपका शरीर है जो जिंदा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो इंटरेक्ट करता है, जिसे आप अपना मानते हो कि मैं हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे मां बाप हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी पत्नी हैं, ये मेरे पति हैं। वो सब शरीर हैं, लेकिन उस शरीर में स्थित एक अलग आइडेंटिटी भी है जिसे आपको पहचानना है। पहले अपने आप में उस आइडेंटिटी को पहचानो, अपने आप को पहचानो, फिर सामने वाले में भी पहचानो कि उसका शरीर और वो दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो कि इकट्ठे रह रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अब आते हैं तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। एक वो पावर, वो शक्ति हमारे अंदर है जो कि हमारे शरीर को जीवित रखे हुए है। हमारे श्वास जो चल रहे हैं, ये ना तो हमारे शरीर के लिए चल रहे हैं, ना ही हमारे लिए चल रहे हैं। ये तो सुना है ना आपने कि जितने श्वासों की पूंजी परमात्मा ने दी थी उसे खर्च करके अपनी जीवन यात्रा को पूरे करते हुए फलां फलां शख्स अपनी आगे की यात्रा पे चले गए हैं। यानी ये जो श्वास हैं, ये कितने आपको लेने हैं, ये आपके पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि आपको इतने श्वास ही मिले हैं। वो श्वास आप 10 साल में पूरे करते हो, आप 50 में पूरे करते हो, आप 80 में करते हो, आप 90 में करते हो, वो किसी को नहीं पता कितने श्वास मिले हैं। तो ये जो श्वास चल रहे हैं, ये आपके लिए तो चल रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा नहीं चल रहे। ना तो आप इनको रोक सकते हो, ना आप इनको बढ़ा सकते हो। जितने श्वास लेने हैं उतने ही लेने हैं। तो ये जो श्वास चल रहे हैं, ये जिस शक्ति से चल रहे हैं, जिसकी वजह से चल रहे हैं, वो तीसरी शक्ति है जो हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान है। हमारा हृदय जो गतिशील है, ये भी उसी की वजह से है। और ये तब तक चलेगा जब तक
इसकी धड़कनें और श्वासों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। अब ये जो तीसरी शक्ति है जो हमें जिंदा रखे हुए है, जो हमारे अंदर है, वो साक्षात ईश्वर का अंश है। उसको ही पहचानना है, अल्टीमेटली वहां तक ही पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें अपने आप को पहचानना है, अपने शरीर को अलग, अपने आप को अलग पहचानना है। और तब हमारी पहचान, हमारी यात्रा शुरू होगी उस तीसरी शक्ति को पहचानने के लिए जो कि हमारे अंदर विराजमान है। जैसे मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में आपसे बात की थी कि हमारी एक काया है और एक हम हैं और एक वो है जो हमारे अंदर समाया है। और जब हमारी अवधि पूरी होनी है, जब हमारे श्वास पूरे होने हैं, वो शक्ति जो हमारे अंदर समाई है उसने वापस चले जाना है। उस आत्मा के अंश ने, उस आत्मा ने परमात्मा में मिल जाना है। At the moment that power leaves our body, we are declared dead. No more. डॉक्टर कह देता है sorry, he is no more. He is no more. She is no more. मोर्डम खत्म हो जाती है, जीवन खत्म हो जाता है। You are declared dead. और ये डेड बॉडी जो है, ये इस संसार वाले, इस दुनिया वाले, ये जो अपने हैं, जिनको हम अपना कहते नहीं समाते, हम फूलते नहीं समाते कि हाँ ये मेरे हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे माँ, मेरे बाप, 24 घंटे भी रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस डेड बॉडी को उठा करके जल्दी से चाहते हैं कि दफना दें, जला दें, खत्म कर दें इसे। चलो, वो तो एक सच्चाई है, होना ही है। लेकिन सवाल ये है कि हमने इन तीन आइडेंटिटीज को अलग अलग, पृथक पृथक पहचानना है और यही मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो भाई और बहनों, मेडिटेशन में हम शुरू करते हैं लंबे लंबे श्वास लेने से, इनहेल एंड एक्सहेल करने से। लेकिन उसका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि हम तीन आइडेंटिटीज को सेपरेट कर सकें और पहचान सकें और अपने अंदर बैठी हुई उस कॉस्मिक एनर्जी को जो कि हमारे अंदर समाई हुई है, हम अच्छी तरह से पहचान सकें। अब भैया, ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बैठी है, वो और हम, जो हम हैं, जो सोल है, जो सोल कॉन्शियसनेस है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी समय वो पावर और हम एक ही थे, दो नहीं थे। सबसे पहले जब हम दुनिया में आए थे, या जब दुनिया में पैदा होते हैं, तो हम दो ही पैदा होते हैं, एक हमारा शरीर और एक वो पावर, वो एनर्जी जो कि ऊपर से हमें जीवित रखने के लिए हमारे अंदर समाती है, जो कि प्योर एंड पायस सोल है, जो कि अपने साथ पिछले जन्म के संस्कार और विकार लेके आती है। फिर धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं, ये संस्कार और विकार हमें फिर से मैला करने शुरू कर देते हैं, और जो पहले से जितना मैला कॉन्शियस पैदा हुई है, वो उतनी ही जल्दी और ज्यादा मैली होती जाती है, क्योंकि उसके संस्कार उसे उसी दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में वो पिछले जन्म बिता के आई होती है। अगर हम पहले दो थे, अगर वो ईश्वर का अंश और हम एक ही हैं, तो फिर वो हमें क्यों छोड़ के चला जाता है? क्योंकि हम इस काबिल नहीं होते कि हम उसके साथ मिलकर के और एक हो सके। इस जिंदगी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, खास करके मानव जन्म का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी अंदर की मैल को किस तरह से धो सकें और अपने आप को इतना उज्जवल और मैल रहित कर सकें कि हम और वो ईश्वर का अंश फिर से एक हो सके और हम तीन आइडेंटिटी से दोबारा दो में बन सकें। अगर शरीर मृत होता भी है तो होने दो, ईश्वर का अंश
और हमारी कॉन्शियसनेस जिस दिन एक हो जाएंगी, जिस दिन हमारी मैल धुल जाएगी, उस दिन हमारी मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाएगी, या यूं कहूं कि उस समय हम मोक्ष प्राप्त करने के काबिल हो सकेंगे। नो मोर रीइंकार्नेशंस, नो मोर बर्थ्स। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन उस आत्मा की मैल को कैसे धोना है, कब धोना है, वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पे हम अगली बार में चर्चा करेंगे। तो इस बार मेरा आपसे मुखातिब होने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को अपने शरीर से अलग पहचाने और उस शक्ति को पहचाने जो हमारे अंदर विराजमान है, जो हमारे अंदर बैठी है, जिसे हम मंदिरों में जाके घंटा बजा के ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम गुरुद्वारों में जा करके माथा रगड़ करके, माथा झुका करके, शीश झुका करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मस्जिदों में जा करके आजान दे करके ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे हम गिरजाघरों में जा करके बैठ करके कोरल्स गा करके या उनकी तारीफ पढ़ करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस ईश्वर का, उस शक्ति का साक्षात अंश हमारे ही अंदर विराजमान है। हम चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम किसी भी मजहब को बिलोंग करते हैं, हमारी रचना एक ही है। हमारा शरीर, हम और उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में विराजमान है। मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमने उसको पहचानना है और अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करके इस यात्रा में अपने आप को और ऊपर लेके जाना है स्पिरिचुअली, ताकि हम सब अपने मोक्ष तक की यात्रा को पूरा कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो उसके साथ ही आज की कम्युनिकेशन मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबको मेरा शत शत प्रणाम है और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। बी हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज। गॉड ब्लेस।